नमस्कार। शेयर बाजार में एक और हेल्थ केयर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नाम है इन्विक्टा डायग्नोस्टिक। अब सवाल यह है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को खंगालेंगे ताकि सारी बातें फैक्ट्स पर आधारित हों। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हेल्थ केयर सेक्टर का ये नया आईपीओ क्या एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट साबित होगा या फिर इससे दूर रहने में ही समझदारी है। चलिए इसी की तह तक जाते हैं इस पूरे एनालिसिस में। अच्छा, तो हम इस विश्लेषण में क्या क्या कवर करेंगे? देखिए, पहले आईपीओ की डिटेल्स, फिर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसकी ताकत, कमजोरियां और आगे के प्लान्स क्या हैं, सब पर नजर डालेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आईपीओ को गहराई से समझने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है उसका आरएचपी। तो ये आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आईपीओ से पहले जारी होता है। हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण इसी पर आधारित है ताकि जो भी जानकारी मिले वो एकदम ऑथेंटिक और भरोसेमंद हो। अच्छा, आरएचपी क्या है ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी इन्विक्टा डायग्नोस्टिक आखिर काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल है कैसा। तो सीधे शब्दों में ये कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज देती है, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, और इनका मेन फोकस एरिया है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। मतलब ये हेल्थ केयर के एक बहुत बड़े और अहम बाजार में काम कर रहे हैं। अब इनकी सेवाओं की रेंज देखें तो काफी वाइड है। ये रूटीन ब्लड टेस्ट जैसी बेसिक पैथोलॉजी से लेकर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी हाई एंड एडवांस्ड रेडियोलॉजी इमेजिंग तक सब कुछ ऑफर करते हैं। मतलब एक वन स्टॉप सोल्यूशन जैसा। तो इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है, वो कौन सी चीजें हैं जो इसके पक्ष में जाती हैं? चलिए अब प्रोस्पेक्टस में बताई गई इनकी ताकतों पर एक नजर डालते हैं, यानी इसका बुल केस क्या कहता है। सबसे बड़ी ताकत वो है इसका सेक्टर। इंडियन हेल्थ केयर बाजार के अगले 5 सालों में डबल से भी ज्यादा यानी $454 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अब इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री ग्रोथ का सीधा फायदा कंपनी को मिलना तो तय है। सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, कंपनी के अंदर भी काफी दम है। इसके प्रमोटर्स खुद अनुभवी डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा वो ऑपरेशंस को स्मूथ और एफिशिएंट बनाने के लिए LIMS और PAS जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली लैब रिपोर्ट्स और मेडिकल इमेजेस को मैनेज करने वाले स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स हैं। पर एक बैलेंस्ड व्यू के लिए सिर्फ अच्छी बातें देखना काफी नहीं। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। कंपनी की कमजोरियां क्या हैं और इसके साथ जुड़े हुए रिस्क कौन से हैं। कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बढ़ता हुआ कंपटीशन। ये बात आरएचपी में भी साफ साफ मानी गई है कि मार्केट में नए प्लेयर्स के आने से इनकी सर्विसेज के दाम पर प्रेशर बन सकता है, और प्राइसिंग प्रेशर का सीधा मतलब है प्रॉफिट मार्जिन का कम होना। प्रोस्पेक्टस में कुछ और भी रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, इनके ज्यादातर सेंटर किराए की जगह पर हैं। अगर लीज रिन्यू ना हुई तो बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 2, कंपनी आईपीओ के पैसों से नई नहीं बल्कि रिफर्बिश्ड यानी पुरानी ठीक की हुई सीटी और एमआरआई मशीनें खरीदने का प्लान कर रही है। इससे फ्यूचर में मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ सकता है। नंबर 3, इन मशीनों के लिए अभी तक 100% ऑर्डर प्लेस नहीं किए गए हैं। और चौथा, काफी अहम, ये रिपोर्टिंग के लिए 22 बाहरी कंसल्टेंट डॉक्टरों पर काफी ज्यादा निर्भर है। तो अगर आईपीओ सफल रहता है तो जो पैसा आएगा कंपनी उसका इस्तेमाल कैसे करेगी, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? चलिए इस पर गौर करते हैं। देखिए, कंपनी आईपीओ से मिले फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 85% सीधे एक्सपेंशन पर खर्च करने वाली है। ये पैसा नए सेंटर्स के लिए मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का पूरा फोकस ग्रोथ पर है। और ये एक्सपेंशन प्लान सिर्फ हवा में नहीं है, कंपनी ने एक प्रॉपर टाइमलाइन भी दी है। अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में ये ठाणे, डोंबिवली, कल्याण और मलाड कांदिवली जैसे हाई पोटेंशियल एरिया में नए डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब तक हमने कंपनी की ताकत, उसकी कमजोरियां और आगे के प्लान्स सब देख लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि फाइनल नतीजा क्या निकलता है। सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ देखिए, जबरदस्त है। पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 684 लाख से बढ़कर 1627 लाख हो गया है, मतलब डबल से भी ज्यादा। ये जो इंप्रेसिव टॉप लाइन ग्रोथ है, ये आमतौर पर निवेशकों को काफी अट्रैक्ट करती है। लेकिन बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, कंपनी कमाल का मुनाफा भी कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 32% से भी ज्यादा था। ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली भी काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो अगर हम पूरी पिक्चर को समेटने की कोशिश करें, कंपनी के पक्ष में है एक ऐसी इंडस्ट्री जो तेजी से बढ़ रही है, अनुभवी प्रमोटर्स हैं और शानदार फाइनेंशियल नंबर्स। लेकिन दूसरी तरफ अहम रिस्क भी हैं, जैसे मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन, किराए की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंसी और रिफर्बिश्ड मशीनें खरीदने का प्लान। हाँ, लेकिन एक सबसे जरूरी बात, अभी तक कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड और वैल्यूएशन नहीं बताया है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। आखिर कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर महंगी खरीदी जाए तो फायदा नहीं होता। इसलिए इसके बिना कोई भी फाइनल डिसीजन लेना अधूरा होगा। तो आखिर में फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, अलग अलग निवेशकों के लिए इसका जवाब अलग हो सकता है। जो लोग लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, उनके लिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन रिस्क पर भी नजर रखनी होगी और सब कुछ वैल्यूएशंस पर आके टिकेगा। जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, उनके लिए अभी कुछ कहना नामुमकिन है। ये पूरी तरह से आईपीओ की प्राइसिंग, मार्केट के मूड और सब्सक्रिप्शन नंबर्स पर डिपेंड करेगा। और जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले निवेशक हैं, वो इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन रेड फ्लैग्स भी उतने ही बड़े हैं। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या इन्विक्टा डायग्नोस्टिक की हाई ग्रोथ पोटेंशियल की कहानी इसके ऑपरेशनल रिस्क से ज्यादा वजन रखती है? क्या कंपनी का फ्यूचर विजन इतना क्लियर है कि आज इसमें निवेश किया जाए? इसका फैसला हर निवेशक को इन तमाम फैक्ट्स को सामने रखकर खुद ही करना होगा।